नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विलास। सीधी बीरबल की जन्मस्थली, सीधी बाणभट्ट की जन्मस्थली। बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक, बुद्धिमत्ता की मिसाल बीरबल। बाणभट्ट महान संस्कृतज्ञ, महान गणितज्ञ बाणभट्ट, जिनके बुद्धिमत्ता और जिनके ज्ञान के कसीदे पूरे देश समेत पूरे विदेश में पढ़े जाते हैं। ऐसी दो महान शख्सियत बीरबल और बाणभट्ट, दोनों की जन्मस्थली सीधी मानी जाती है। आपको बता दें, आज भी वो जन्मस्थली और वो पौराणिक और वो ऐतिहासिक मंदिर जिले में मौजूद है जहां वो पूजा आराधना करते थे। बस उस पर्यटन के रूप में उस हिसाब से विकसित नहीं हो पाए हैं कि उसकी जानकारी आम जनता तक, आप तक भी पहुंच पाए या उस हिसाब से पहुंच पाए कि यहाँ से दूर दूर से सैलानी आएँ और हमारे यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिले, रोजगार को बढ़ावा मिले और तमाम प्रकार की और संभावनाएं भी यहाँ विकसित हो पाएँ। आपको बता दें, सिहावल का एक छोटा सा स्थान है जहाँ वो मंदिर है, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि बीरबल कभी तपस्या किया करते थे। बीरबल वहाँ पूजा अर्चना किया करते थे। एक दिन माता घोघरा प्रसन्न हुई और माता घोघरा ने प्रसन्न होकर बीरबल को वरदान दिया कि जाओ, तुम इतने बुद्धिजीवी होगे कि जो तुम बोलोगे वो सही होगा। वो मानता आज भी वहाँ व्याप्त है। वहाँ के जो तमाम लोग हैं आज भी घोघरा देवी की जो पूजा अर्चना है वहाँ करते हैं और ये माना जाता है कि वहाँ जो भी मन्नतें लेकर वो पहुँचते हैं, जो भी पूजा अर्चना करते हैं, वो चीज़ उन्हें ज़रूर, वो मन्नत उन्हें प्राप्त होती है। ऐसा ही एक स्थल है रामपुर नैकिन के पास धवैया ग्राम में दुरासिन माता मंदिर का है। दुरासिन माता का मंदिर है जहां माना जाता था कि बाणभट्ट के पूर्वज और बाणभट्ट खुद कभी माता की आराधना किया करते थे और उन्हीं के प्रताप से बाणभट्ट आगे चलकर इतने बड़े गणितज्ञ और संस्कृतज्ञ हुए। और तमाम प्राचीन मंदिर, इसके अलावा आपको बता दें, कठौली एक स्थान है। कठौली में 8वीं शताब्दी की मूर्ति है। कठौली में माँ कंकाली देवी का मंदिर है। जो मूर्ति, जहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो 8वीं शताब्दी की। सोचिए, 8वीं शताब्दी की। तो सीधी जिला जो है वो पुरातात्विक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है, इतने प्राचीन मंदिर हैं, लेकिन हास उस हिसाब से पर्यटन के रूप में वो जगह विकसित नहीं हो पाई। आपको बता दें, अगर बात देवी आराधना की जाए तो पाषाण काल से भी, माफ़ कीजिएगा, हड़प्पा काल से पहले के भी प्रमाण यहाँ मिले हैं। 8000 ईसा पूर्व का एक प्रमाण, एक मूर्ति का अवशेष मिला है सीधी जिले के बघौर में। हड़प्पा काल, हड़प्पा सभ्यता बहुत प्राचीन सभ्यता मानी जाती है और हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन मूर्तियों के अवशेष का मिलना कहीं ना कहीं उस ज़माने की चीज़ें दिखाता है कि कितनी प्राचीन यहाँ मूर्तियाँ थीं। क्या उस समय यहाँ का धार्मिक महत्व था, क्या उस समय यहाँ का सांस्कृतिक महत्व था, क्या किन जो देवी देवता हैं उनकी आराधना यहाँ की जाती थी, कौन यहाँ इष्ट माने जाते थे। तो तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे दिखाई देती हैं। लेकिन जिस हिसाब से पर्यटन के रूप में उस स्थल को विकसित किया जा सकता था, ज़िले के अंदर पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता था, दूर दूर से यहाँ दर्शनार्थी आते, सैलानी आते, यहाँ रोजगार के अवसर कहीं ना कहीं और ज़्यादा निर्मित होते, उस हिसाब से यहाँ चीज़ें नहीं हो पाई। साथ ही आपको बता दें कि चंद्रेह शिव का मंदिर, चंद्रेह शिव के मंदिर के बारे में कहा जाता है कि चेदी वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। सन 850 ईसा पूर्व में इसका निर्माण काल माना जाता है। चंद्रेह मंदिर, हमने एक बार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। तमाम प्रकार के जो इतिहास हैं और तमाम प्रकार के जो रहस्य हैं वो चंद्रेह मंदिर अपने आप में समेटे हुए हैं। वहाँ जो लिपि लिखी गई है उसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ की लिपि आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। वहाँ जो कुंड है, जो भगवान भोलेनाथ को स्नान कराया जाता है, वो पानी आखिरकार निकलता कहाँ है, जाता कहाँ है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहाँ एक जो गुफा है
गुफा के बारे में कहा जाता है कि गुफा सीधे जाके नदी में निकलती है। तो तमाम प्रकार के रहस्य वो मंदिर समेटे हुए है। वहाँ की कारीगरी इतनी अद्भुत है, हमने ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान वो सारी चीज़ें आपको दिखाई थी। तो कहीं ना कहीं चंद्रेय मंदिर, घोंघरा देवी मंदिर, माँ बटौली का मंदिर या दुरासीन माता मंदिर, इतने प्रसिद्ध मंदिर, इतने प्राचीन मंदिर, जहाँ इतनी प्राचीन मूर्तियाँ हैं, 8वीं शताब्दी की मूर्तियाँ सोचिए। कहीं ना कहीं इतने जो फेमस लोग हैं वो ज़िले से निकले हुए हैं, उनसे जुड़ी हुई गाथाएँ वहाँ हैं, कथाएँ हैं, बीरबल से जुड़ी हुई हैं, बाणभट्ट से जुड़ी हुई हैं। लेकिन जिस प्रकार से पुरातात्विक रूप से वहाँ का महत्व है, क्या उस प्रकार से ज़िला पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो पाया है, ये कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न उठता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीधी ज़िले का जो वीथिका भवन है, वीथिका भवन में आज भी 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी के बीच की कई मूर्तियां रखी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो अधोसंरचना की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है, रोजगार की बात होती है, आज विकास की बात होती है, लेकिन कभी भी व्यक्ति अपनी संस्कृति को नहीं भूलता है, अपनी सभ्यता को नहीं भूलता है, अपने संस्कारों को नहीं भूलता है, और अपने जो उसका बैकग्राउंड है, जो उसका इतिहास है, उसको कहीं ना कहीं आदमी सजो कर चलता है, साथ लेकर चलता है। तो ये सीधी ज़िले के लिए बहुत अमूल्य धरोहरें हैं। बीरबल और बाणभट्ट कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज हैं, जिनका जन्म सीधी ज़िले का माना जाता है, जिनसे जुड़ी हुई तमाम चीज़ें यहाँ हैं, वो मंदिर यहाँ हैं। तो क्या उन चीज़ों को हम आज साथ लेकर चल पा रहे हैं? कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इन सब चीज़ों की ध्यान देने की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।